सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए द्वितीय नवरात्र में हम भगवती को आज के दिन क्या भोग लगाएं, आज कौन सा पाठ किया जाएगा, सरल विधि के हिसाब से जो हमने 7 दिन के पाठ की क्रम व्यवस्था आपको बताई थी, और दिन के हिसाब से भगवती को कौन सा भोग लगेगा, ये सारी जितनी भी बातें हैं इस कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। भक्त वत्सला करुणामयी माँ भगवती जगजननी समस्त भक्तों का कल्याण करें। सारी चीज़ें आप नोट कर लेना। और एक चीज़ आपको और बताएं, जो कुछ विधि किसी की रह गई हो या और अधिक थोड़ी सी विधि नवरात्र की जानना चाहते हों तो वो हमारा नवरात्र विशेषांक ज़रूर देख लें। आइए आज का हम पहले पंचांग बताते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करते हैं। 8 अक्टूबर सन 2021, दिन शुक्रवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कल आपने शैलपुत्री की पूजा की अपने दरबार में, जहाँ पूजा पाठ करते हैं। समस्त प्रकार से पूजन करने के उपरांत भगवती का पंचोपचार पूजन करें या षोडशोपचार पूजन करें। 16 प्रकार के द्रव्यों से भगवती ब्रह्मचारिणी का आप लोग पूजन करें। जो व्यक्ति 13 के 13 अध्याय रोज नहीं पढ़ पाते हों या 3 चरित होते हैं दुर्गा सप्तशती में, प्रथम, मध्यम और उत्तम, अगर उस हिसाब से ना कर पाते हों तो हमने इस बार एक नवरात्र घट रहा है, चतुर्थी तिथि अक्षय है, इसलिए 6 दिन में ही हम ये कर्म बता देते हैं। एक 13 के 13 अध्यायों को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ये हमने नवरात्र विशेषांक में भी बताया है, प्रतिदिन का भोग भी उसमें बता दिया है। नहीं तो आप हमारा नवरात्र विशेषांक जिन्होंने अब तक ना देखा हो वो ज़रूर देख लें। अब देखो, आज पंचोपचार या 16 उपचार से भगवती का पूजन अच्छे से करके भगवती से क्षमा प्रार्थना जरूर करना कि हे भगवती, जैसे भी मुझसे ये पाठ आपके बन पा रहे हैं इन्हें आप स्वीकार करें। आपसे व्रत नहीं रखा जाता है तो कोई बात नहीं, जितना भी आपसे भगवती का पाठ पूजन हो सके आप करते रहिएगा। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ आज के दिन हम भगवती को दिन के हिसाब से क्या भोग लगाते हैं और तिथि के हिसाब से क्या भोग लगाते हैं, और कल की तिथि के हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कल तृतीया तिथि है और चतुर्थी तिथि का अक्षय है, इसलिए कल डबल आपको करना पड़ेगा, पाठ भी डबल करना पड़ेगा, तृतीया का भी और चतुर्थी का भी। भोग अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से लगाते हैं तो वो भी आपको कल संयोजित करके लगाना पड़ेगा। आइए हम अब बताते हैं आपको कल और परसों के बारे में। सबसे पहले जानें आज हम कौन सा पाठ करेंगे, जो हमने आपको सरल विधि का तरीका बताया था उस हिसाब से। आज द्वितीया है, नवरात्र का दूसरा दिन है, तो आज पाठ रहेगा दूसरा और तीसरा अध्याय जो हम पढ़ते हैं। कल तृतीया तिथि है और चतुर्थी तिथि इस बार अक्षय है, इसीलिए कल जो आप पाठ करेंगे वो तृतीया के हिसाब से चौथा पाठ करेंगे और चतुर्थी का भी पाठ कल ही रहेगा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां कल ये पाठ आप करने पड़ेंगे आपको 2 दिन के हिसाब से। अब नैवेद्य जान लें, नैवेद्य यानी कि भोग जान लें। आज द्वितीया तिथि है, द्वितीया तिथि का कौन सा नैवेद्य लगाया जाता है भगवती को? देसी शक्कर गुड़ वाली। और कल तृतीया और चतुर्थी का भोग लगेगा, तो दूध और मालपुआ। मालपुआ ना मिल सके तो कोई बात नहीं, नहीं तो दूध का भोग लगा दें। और एक काम कर दें, चाहे दूध और शक्कर का भोग लगा दें, तो इससे आपका द्वितीया और तृतीया और चतुर्थी तिथि दोनों कवर हो जाएंगी।
यानी कि द्वितीया में आज शक्कर का भोग लगा दें, शक्कर दूध भी दे सकते हैं, और कल भी तृतीया और चतुर्थी के हिसाब से दूध और शक्कर का भोग कल भी आप लगा सकते हैं। मालपुआ मिल जाए तो मालपुए का लगा सकते हैं दूध के साथ। अब हम दिन के हिसाब से आपको बता देते हैं, जैसा कि आज शुक्रवार है तो आज के दिन भगवती को चीनी मिश्री का भोग लगाया जाता है, और कल शनिवार है, कल के दिन भगवती को गोघृत का भोग लगेगा। चतुर्थी की है नहीं, इसलिए चतुर्थी के हिसाब से भोग की आवश्यकता नहीं है, केवल गाय का घी हो उसका भोग, चाहे चीनी मिश्री के साथ ही थोड़ा सा गोघृत का भोग भगवती को लगा दें। तो ये थी, हमने आपको संक्षिप्त तरीके से बता दिया है। और कुछ नए साधक यदि हमारा कार्यक्रम आज ही देख रहे हों तो जैसे साधकों दुर्गा सप्तशती में है 13 अध्याय होते हैं, तो जो प्रतिदिन 13 अध्याय नहीं पढ़ सकते तो 13 अध्यायों को हम सप्तमी तक कैसे डिवाइड करते हैं वो एक तरीका हमने नवरात्र विशेषांक में पूर्ण रूप से बताया है, उसे आप सुन लेना। आज द्वितीय नवरात्र है तो आज का पाठ हमने आपको बता दिया, और जिनके पास नोट डाउन है वो तो उसी हिसाब से बहुत लोगों ने तो कर भी लिया होगा। अभी सुबह के 7 सवा 7 का समय ये हमारा हुआ है। अब देखो, इसके साथ साथ जैसे आप लोग सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है या कुछ भी आप अपनी तरफ से करना चाहें तो ज़रूर करिएगा। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, और हमारे 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र के नवरात्र जिन्हें हम वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं, और एक ही हमारे आश्विन माह के मुख्य आश्विन माह के नवरात्र बहुत बड़े नवरात्र माने जाते हैं। बार बार मौका नहीं मिलता, इसलिए भगवती जगजननी की जितनी सेवा आराधना करने का समय जीवन में जब मिल जाए चूकना मत, आप अच्छे से करिएगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हम नवग्रहों की बात बता रहे थे कि नवग्रह कैसे प्रसन्न होते हैं। सूर्य, चांद, सितारे ये भगवती के इशारों से ही चलते हैं, आप माने या ना माने। चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में रहते हैं। सूर्य का तमतमाता प्रकाश भगवती के आभा मंडल पर वैसे ही बिखर जाता है। समस्त ऋषि मंडल, ऋषिगण भगवती को हमेशा उनकी आराधना स्तुतियों में तत्पर लीन रहते हैं ना, तो नवग्रह क्यों ना रहें। इसीलिए आपको डर लगता है कि मेरे ऊपर साढ़े सती आ गई है, शनि की ढैया आ गई है, राहु की चाल आ गई है, राहु का प्रकोप आ गया है। ये मैं बहुत अंदर की और गहरी बात बता रहा हूँ। जिन साधकों का पूर्ण रूपेण अपनी भगवती पर विश्वास है तो ध्यान रखना, कभी भी नवग्रहों से ऐसा मत डरना, सबकी साधना आराधना करना, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है जो भगवती का साधक है। एक बच्चा जब अपनी माँ की आंचल में गोद में लेटा होता है ना, तो बच्चा निर्भय रहता है, बिल्कुल निर्भय रहता है कि मेरी माँ मेरे अंग संग है, मेरी माँ मुझे सुरक्षा दे रही है, मेरी माँ से ही मुझे भोजन प्राप्त हो रहा है। एक बच्चा माँ की गोद में बैठ कर के दुनिया भूल जाता है ना, माँ से बातें करता है, माँ से हंसता है ना, तो सारी बातें होती हैं। ऐसे ही हम भी उस भगवती के लाल हैं, उस भगवती के हम संतानें हैं, हम भी उनके नज़दीक बैठे हैं। उपासना किसको कहते हैं? उप कहते हैं नज़दीक को, उपासना कहते हैं साधना को। तो भगवान के समीप बैठ कर के जो साधना की जाती है उसे ही उपासना कहते हैं। हम अपनी माँ के नज़दीक बैठ कर के प्रतिदिन उपासना करते हैं। एक बच्चा माँ की गोदी में रह कर के निर्भय हो जाता है, ऐसे ही हम सबको निर्भय हो जाना है। आप घबराएं ना, कैसा भी ग्रह कुटिल क्यों ना हो, वो ग्रह सौम्य होगा और उसकी कुटिल और टेढ़ी चाल आपको सौम्यता प्रदान करेगी। बस आपका पूर्ण विश्वास उस जगजननी के ऊपर होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती की प्रशंसा करते नहीं थकते। वेदों पुराणों में भगवती की गाथाएं भरी पड़ी हैं। भगवती के अनेकों रूप हैं, किसी भी रूप में इस जगजननी को आप पुकार सकते हैं। हम कहते हैं ना जय माँ इंद्राक्षी, इंद्राक्षी भगवती का ही नाम है, दुर्गा जी का ही नाम इंद्राक्षी है। जैसे हम भगवान के लिए भगवान बोल देते हैं, राम के लिए भगवान राम, भगवान विष्णु, ऐसे ही भगवती के लिए दुर्गा, शताक्षी, भ्रामरी, शाकंभरी के लिए हम भगवती बोल देते हैं। तो भगवती के अनेकों रूप हैं,
किसी भी रूप में साधक इन्हें भज सकता है और हर रूप में भगवती प्रस्तुत हो जाती हैं। आपने देखा कि जब भगवती ने असुरों का संहार किया तो नाना रूपों में, कोई कौमारी बनी हुई, कोई सरस्वती के रूप में, कोई ब्रह्मचारिणी के रूप में, ऐसे ही भगवती के 9 रूप तो हम वैसे ही नवरात्रों में पूजते हैं, है ना, शैलपुत्री से लेकर के महासिद्धिदात्री तक। तो आप जो है बस इन दिनों में बहुत ख़ास ध्यान रखें, आपसे से अधिक भी पूजा पाठ ना हो तो चलते फिरते ही भगवती के ये जो 9 नाम होते हैं ना, इनको भी जप सकते हैं। नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, वो भी आप दिन भर जप सकते हैं अनवरत तरीके के साथ। ऐं ह्रीं क्लीं तीनों जप सकते हैं, बहुत शुद्ध तरीके से आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। आइए, समय हो चला है, आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती ब्रह्मचारिणी से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, ब्रह्मचारिणी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधकों, जैसे कि हमने कहा है, आपको महानवारण मंत्र की हमने आपसे बात कही है, तो जो महानवारण इन दिनों में सुबह समय ना लगता हो, आप शाम को पढ़ लें। और देवी अथर्वशीर्षम यदि तीनों संध्याओं में इन नवरात्रों में हो जाए, 7 दिन की तो बात ही है, तो यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको दशहरे तक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक दिव्य मंत्र की बात बताई थी, महानवारण मंत्र एक दिव्य मंत्र है, उसे कैसे जपा जाता है, कितना जपना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से आप हमारा वो विशेषांक भी देख सकते हैं। जिन साधकों की संस्थान में वैदिक जन्म पत्रिकाएँ आई हुई हैं बनने के लिए, हमने श्राद्ध में कुछ लोगों की नहीं भेजी थी, अब हम फटाफट सभी साधकों की भेजना प्रारंभ करेंगे। और जिन जिन का अपॉइंटमेंट है हमारे साथ, यानी कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट है, जो भी है, वो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।